नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हाइट ना बढ़ने के कारण बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जब हाइट बढ़ने की उम्र होती है उस समय आप ऐसी बहुत सी गलतियां करते हो जिसके वजह से आपकी जो हाइट की ग्रोथ होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। और एक समय ऐसा आता है जिस समय आपके जो हाइट की ग्रोथ होती है वो काफ़ी धीमी पड़ जाती है और एक ऐसी एज आ जाती है, एक ऐसी उम्र आ जाती है जिसके बाद आपकी जो हाइट है वो बढ़ना ही बंद हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और मान लीजिए आप अगर उस समय बहुत ज़्यादा जतन करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं तो उस समय इन रेयर केस आपकी हाइट बढ़ भी जाती है तो मुश्किल से 3 से 4 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो आप मुझे ये बताएं कि 3 से 4 सेंटीमीटर हाइट बढ़ा करके उससे आपका क्या लाभ होने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो हाइट है वो प्रॉपर तरीके से बढ़े और आपको आपकी मैक्सिमम हाइट मिले तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे ही गलतियाँ, कुछ ऐसे ही कारण बताने वाला हूँ जो आप करते जा रहे हो जिसके वजह से आपकी जो हाइट है वो नहीं बढ़ पाती है और आपको आपकी प्रॉपर हाइट नहीं मिल पाती है और उस समय आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आप कर रहे हो और उन्हें अगर आप सुधारना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि मैं यहाँ पर जानता हूँ, 100% श्योर हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पर गलतियाँ बताने जा रहा हूँ इनमें से एक ना एक गलती आप जरूर कर रहे होगे। हो सकता है इनमें से आप सारी की सारी गलतियाँ कर रहे होगे। तो आप भी बताइए कि आपकी हाइट कैसे बढ़ेगी। तो आज से ही आपको इन गलतियों को धीरे धीरे करके छोड़ना है। एकदम से आप नहीं छोड़ पाओगे, मैं भी अच्छे से जानता हूं। तो इन्हें धीरे धीरे करके छोड़ना है आपको अगर आप एक अच्छी हाइट पाना चाहते हैं, ठीक है। और आपको सबसे ज़्यादा पछतावा तो तब होता है जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करने चलते हैं और ऐसे कंपटीशन की तैयारी करने चलते हैं जिसमें आपकी हाइट का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और आपको पता होगा कि जब आपकी जो हाइट होती है उसकी हाइट से कम होती है जो आपकी हाइट उस कंपटीशन मांगी गई तो आपको बहुत ही ज़्यादा निराशा होती है, आप बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाते हैं। तो आप आज से बिल्कुल भी गलतियां ना करें, आप एक अच्छा रूटीन अपनाएं, इन गलतियों को बिल्कुल छोड़ दें, तभी आपको आपकी जो हाइट है वो मिल पाएगी, ठीक है। तो शुरू करता हूं मैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी हाइट किस उम्र में सबसे ज़्यादा बढ़ती है, किस उम्र में जाकर के आपकी जो हाइट है उसकी ग्रोथ जो होती है वो कम पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, और किस उम्र के बाद आपकी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के उस वीडियो को देखें। वहां पर मैंने आपको फुल एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपकी जो हाइट है वो किस उम्र तक बढ़ती है और किस उम्र के बाद आपकी हाइट जो है वो बढ़ना बंद हो जाती है और किस उम्र के बाद आपकी हाइट की ग्रोथ कम पड़ जाती है। वो मैंने वहां पर फुल एग्जाम्पल के साथ वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बस आपको बता देता हूँ। तो अगर आप अभी 12 साल से 16 साल की उम्र के बीच में हैं और अगर आप ये सारी गलतियां इस समय कर रहे हैं तो आपको इन्हें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यही वो उम्र होती है, 12 से 16 साल के बीच की जो उम्र होती है यही वो उम्र होती है जिस समय आपकी जो हाइट है वो बिल्कुल रॉकेट की तरह बढ़ती है, ठीक है। तो इस समय आपको इन गलतियों को नहीं करना है अगर आप इस उम्र के बीच में हैं, ठीक है। और जब आप 16 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हैं यानी 17 साल में जब आते हैं तब आपकी जो हाइट की ग्रोथ है वो काफ़ी धीमी पड़ जाती है, बढ़ती तो है लेकिन काफ़ी धीमी पड़ जाती है। लेकिन उस समय भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छी डाइट लेकर के और रेगुलर एक्सरसाइज करके आप उस समय भी अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 18 के बाद आप जब चाहें
कि अपनी हाइट को बढ़ाना, तो उस समय आप हाइट तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। मशक्क़त का मतलब ये कि मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बताने जा रहा हूं आपको कि मान लीजिए जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको एक प्लेन सरफेस दे दी गई है और मैं आपसे कहूं कि इस पे आप चल के दिखाएं या दौड़ के दिखाएं, तो आप क्या करेंगे, उस पर आप आसानी से चल के भी दिखा देंगे, दौड़ करके भी दिखा देंगे। लेकिन उसी जगह मैं आपको एक चढ़ान दे दूं और उस पर मैं कहूं कि आप इस पर दौड़ करके दिखाइए, तो आप उस पर दौड़ना तो दूर चल भी नहीं पाएंगे सही से। तो यही हाल होता है हमारा भी हाइट को लेकर के। अगर आप 18 के बाद मैं आपसे कहूं कि आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं, लेकिन मशक्कत आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी, अच्छे से अच्छी डाइट लेनी होगी, रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी होगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब आपकी रॉकेट की तरह जब आपकी हाइट बढ़ रही है 12 से 16 साल के बीच, तो आप क्यों नहीं चाहते हैं कि आप अपनी हाइट इसी बीच बढ़ा लें? क्यों आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े अपने हाइट को बढ़ाने के लिए? और उसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगा कि उस समय आपको 100% रिजल्ट मिलने का भी कोई चांस नहीं होता है। अगर आप चाहो कि 18 के बाद अगर आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहो और आपको 100% रिजल्ट मिले, तो ऐसा भी नहीं है। हो सकता है इन रेयर केस बढ़ेगी भी तो मुश्किल से 4 से 5 सेंटीमीटर या 2 से 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा पाओगे। तो इसलिए आपकी जो हाइट है वो आपके हाथ में 16 से 18 साल के बीच में है। आप उसी समय इसको अच्छे से बढ़ा लें, इन गलतियों को बिल्कुल ना करें। तो अब हम आपको बताने वाले हैं वो गलतियां आप कौन सी करते हैं। मैं आपको यहाँ पर इन गलतियों को पॉइंट वाइज बताने जा रहा हूँ। आपको इन पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से सुनना है और अगर आप इन गलतियों को कर रहे हैं तो आज से ही आप या तो इन्हें करना छोड़ दें और या तो धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करें, ठीक है। तो सबसे पहली जो आप गलती करते हैं वो ये है प्रॉपर डाइट ना लेना। जी हाँ दोस्तों, आज के जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उनमें सबसे बड़ी यही कमी होती है, सबसे बड़ी वो गलती यही करते हैं कि वो जंक फूड, जी हाँ जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। बाहर जाकर के वो चाउमीन, मोमोज और ये आपका क्या कहते हैं कबाब पराठा, ये खा लेते हैं और वो घर का बना खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती वो करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपकी उम्र 12 से 16 साल के बीच की होती है तो इसी समय आपके शरीर का भी विकास होता है और आपकी हाइट वगैरह भी इसी समय बढ़ती है। और अगर मान लीजिए आप इस समय प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तो ना ही आपका शरीर का विकास होगा और ना ही आपकी हाइट बढ़ेगी। तो उस समय आपको क्या करना है, प्रॉपर डाइट लेना है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि प्रॉपर डाइट आखिर होती क्या है। होता यह है कि जब हम लोग किसी को प्रॉपर डाइट बोलते हैं तो उन लोगों के दिमाग में आता है कि यार मुझे अब एक कोई डाइट चार्ट फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है। प्रॉपर डाइट आपको क्या लेनी है, आपका जब ब्रेकफास्ट का समय होता है तो उस समय आप प्रॉपर तरीके से ब्रेकफास्ट करें। जब आपका लंच का समय होता है उस समय आप प्रॉपर लंच करें और जब आपका डिनर का समय होता है तब आप प्रॉपर तरीके से डिनर करें, वो भी टाइम टू टाइम। ये नहीं है कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया और आप सीधे 2 बजे 2:30 बजे आपने सीधे पूरा खाना खा लिया, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इससे भी आपका ना शरीर का विकास होगा ना आपकी हाइट बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट के समय ब्रेकफास्ट करना है, लंच के समय लंच करना है और डिनर के समय डिनर करना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, स्पेशल डाइट आपको कोई नहीं लेनी। आपको बस क्या करना है, जो आपके घर में खाना बनता है यानी दाल चावल रोटी सब्जी जो बनती है आपको उसे ही खाना है, वो भी थोड़ा ठीक मात्रा में खाना है। ये नहीं कि 2 रोटी आपने खा लिया और उसके बाद जरा सा आपने सब्जी ले ली और 2 रोटी खा ली, 1 रोटी खा ली। इससे आपके शरीर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, कोई भी विकास नहीं होगा। इससे आपकी जो हाइट है वो भी रुक जाएगी, नहीं बढ़ेगी प्रॉपर तरीके से और आपका जो शरीर है वो तो नष्ट हो ही जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, प्रॉपर डाइट लेनी है। प्रॉपर डाइट में आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंजेस लेने हैं। जैसे सवेरे आपको ब्रेकफास्ट में थोड़ी चीज़ें ऐड कर लेंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको करना यह है, सुबह आपको 1 गिलास दूध पीना है, ठीक है। 2 केले आपको सुबह लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको काले चने खाने, और अगर आप मान लीजिए अंडे वगैरह लेते हैं तो अंडे ले सकते हैं। बहुत ही बेस्ट सोर्स है हाइट बढ़ाने का, क्योंकि जो अंडा होता है हमारा वो प्रोटीन से युक्त होता है। उसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में प्रोटीन आपको मिल जाती है, जो कि प्रोटीन आपको बहुत ही आवश्यक होती है हाइट बढ़ाने के लिए। और दूध भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है, उसमें भी प्रोटीन आपको मिलता है, तो कैल्शियम भी मिलता है। तो इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, कैल्शियम, ऐसी सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस समय आप इनका सेवन करें, आपकी हाइट 100% निश्चित बढ़ेगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने
दूसरी गलती की ओर, जो कि यंगस्टर्स इसको बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे कर रहे हैं और ये बहुत ही गलत है। मैं तो ये कहूँगा बहुत ही गलत है, और वो ये है गलत संगत में पड़ना। गलत संगत क्या होती है? जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये बहुत से यंगस्टर्स कर रहे हैं। मैं तो देखता हूँ कि जो यंगस्टर्स 14 से 15 साल की उम्र के बीच में हैं वो इसके लत में लग जाते हैं और उन लोगों का मतलब एकदम पेशा हो जाता है, उनको इतनी आदत पड़ जाती है कि उसके बिना वो रह भी नहीं पाते हैं। और ये सबसे बड़ा कारण होता है हाइट ना बढ़ने का, शरीर ना बनने का। जी हाँ दोस्तों, जब आप स्मोकिंग करते हैं, जब आप शराब वगैरह पीते हैं तो उस समय आपका शरीर तो नष्ट होता है, साथ ही साथ आपकी जो हाइट है वो भी इफेक्ट होती है, उससे आपकी हाइट पर भी उसका असर पड़ता है, आपकी हाइट भी नहीं बढ़ती। होता यह है कि जब आप सिगरेट पीते हैं उससे आपका जो लंग्स वगैरह है वो ख़राब होते हैं, शराब पीने से आपकी लीवर ख़राब होता है, किडनी ख़राब होती है, ठीक है। तो उस समय आपका शरीर नहीं बन पाता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आपका शरीर ही नहीं बनेगा तो फिर आपकी हाइट कहाँ से बढ़ेगी। तो आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर आप 12 से 16 साल की उम्र के बीच में है या 18 साल की उम्र के बीच में, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है ये गलती। और मैं तो आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल इस गलती को कभी भी अपने जीवन में करें ही नहीं, क्योंकि अगर आप इस गलती को करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। ये बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है, ये आपके शरीर को बिल्कुल बनाती नहीं और ख़त्म करती चली जाती है। तो आप बिल्कुल भी ये गलती ना करें, अगर कर रहे हैं तो इसको आप कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी छोड़ दें, अगर आप एक अच्छी हाइट पाना चाहते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी गलती की ओर। तीसरी गलती हमारी क्या है उसे आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। और ये जो गलती है ये हमारे यंगस्टर्स अधिकतर कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं, और वो गलती क्या है? प्रॉपर नींद न लेना। जी हाँ, प्रॉपर नींद न लेना भी एक बहुत बड़ा एक कारण है हमारी हाइट का ना बढ़ना। जी हाँ, वो कैसे, ये भी आप समझ लें। जो हमारे आज के जो युवा हैं, यंगस्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, इतना बिजी हो गए हैं मोबाइल में कि वो रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक के वो लोग पबजी खेला करते हैं, चैटिंग किया करते हैं, सोशल मीडिया पे विजिट किया करते हैं, जिससे कि उनकी जो नींद है, यानी जो उनकी प्रॉपर जो उनकी नींद होती है वो नहीं हो पाती है, जिसके वजह से उनकी हाइट पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब वो कैसे पड़ता है ये भी आप थोड़ा सा समझ लें। होता ये है कि जब हमारी जो हाइट है वो जब 12 से 16 साल की जो उम्र होती है उस समय हमारी हाइट, जैसा मैंने आपको बताया कि रॉकेट की तरह बढ़ती है। इसके पीछे एक हार्मोन का मेन रोल होता है, और वो हार्मोन है HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और इस हार्मोन का काम ये होता है कि ये हमारी हड्डियों को बढ़ाता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारी जो हाइट है वो बढ़ती है। ठीक है, अब आप जब प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेते हैं, होता यह है कि जब आप पूरे दिन काम करते रहते हैं, पूरे दिन आप बिजी रहते हैं, आपकी जो बॉडी होती है वो काम किया करती है, वर्किंग किया करती है, आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेस में रहती है, तो उस समय आपका जो ये हार्मोन्स है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो जब आप प्रॉपर तरीके से नींद लेते हैं तब ये हार्मोन अच्छे से काम करता है। उस समय ये आपकी हड्डियों को बढ़ाने में मदद करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे कि आपकी लंबाई बढ़ती है। और आपने कभी ना कभी अपने जीवन में सुना होगा कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है, छोटा बच्चा भी है, और वो जब रात में सोता है तभी उसकी जो लंबाई होती है वो बढ़ती है। ये आपने कभी ना कभी सुना होगा, और नहीं भी सुना तो आज इस वीडियो में आप सुन लीजिए, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो होता यही है एक्चुअल में कि हमारी जो हाइट होती है वो हमेशा रात में ही बढ़ती है, क्योंकि रात में जो हमारा ये HGH हार्मोन है ये काफ़ी अच्छे से काम करता है, इसका जो सिक्रेशन होता है और तेज़ी से होता है, जिसके वजह से ये हमारे मतलब कि बॉडी में प्रॉपर तरीके से काम करता है और ये हमारी हड्डियों को बढ़ाता है। तो आज से आपको क्या करना है, रोजाना 8 से 10 घंटे की नींद लेनी है अगर आप अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं अपने चौथी गलती की ओर। चौथी गलती हमारी क्या है, ये गलती ये है कि जब हम लोग यंगस्टर्स होते हैं, यानी कि 12 से 16 साल की उम्र के बीच में होते हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा परवाह नहीं होती है, जो चीज़ मिल गई खा लिया,
जो चीज़ मन में आया वो कर लिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। उस समय अगर आप अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप रोजाना रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कि आपकी जो हाइट है वो खुले, आपकी हाइट बढ़े। ठीक है, ये हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं। वो घर पे ही बैठे रहते हैं, उनके पास चाहे जितना समय हो, लेकिन वो क्या करेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, मोबाइल में घुसे रहेंगे या अपना गेम खेलेंगे और उससे उनकी हाइट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप अपनी अच्छी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉपर हाइट पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि रोजाना आपको रनिंग करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज में आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक्सरसाइज में आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, आप लटकने वाली ने हैंगिंग वर्कआउट कर सकते हैं, ये सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप फुटबॉल भी खेल सकते हैं, उससे भी आपके हाइट पर काफ़ी अंतर पड़ता है। मैंने तो मेरा एक दोस्त है, वो केवल फुटबॉल खेल करके ही उसने अपनी अच्छी खासी हाइट बढ़ाई थी। इस समय वो 6 फुट का हो गया है। तो अगर आप ये सब करते हैं, ये एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आपकी हाइट बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी और आपको आपकी हाइट प्रॉपर मिलेगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी 5वीं गलती की ओर, जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और वो गलती ये है कि जब भी आप चलें या बैठें तो आपको अपनी बॉडी का जो पोस्चर है बिल्कुल उसे स्ट्रेट रखना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों में ये गलती मैंने पाई है कि वो अगर बैठते हैं तो कुछ इस तरह से झुक के बैठते हैं, या खड़े भी होते हैं तो कुछ इस तरह से झुक के खड़े होते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से अगर आप बैठेंगे या खड़े होंगे तो आपकी हाइट पे इफेक्ट पड़ता है इसका सीधा सीधा। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आपने किसी एक लंबे व्यक्ति को देखा होगा और अगर वो कुछ इस तरह से खड़ा होता है, यानी कि अगर झुक के खड़ा होता है, तो उसकी हाइट कम लगती है। लेकिन उसी जगह अगर कोई हल्का सा उससे हाइट से कम व्यक्ति है और अगर वो बिल्कुल तन के खड़ा है, स्ट्रेट खड़ा है, तो उसकी हाइट अच्छी खासी दिखती है। तो ये किस वजह से होता है? ये हमारी खड़े होने की पोस्चर से होता है। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो जब बिल्कुल सीधी रहती है तो आपकी लंबाई बढ़ी रहती है, और जब आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कुछ इस तरह से मुड़ी होती है, झुकी हुई होती है, तो आपकी जो हाइट है वो कम लगती है। तो इसलिए आपको करना ये है कि जब भी आप खड़े हों, जब भी आप बैठें, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठें। ठीक है, इससे भी आपको अपनी हाइट बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी और आप एक अच्छी हाइट पा सकेंगे। ठीक है, तो आज से आपको गलती नहीं करनी है। जब भी आप बैठें बिल्कुल स्ट्रेट बैठें। ठीक है, जब भी आप खड़े हों स्ट्रेट खड़े हों। ठीक है, थोड़ी देर में हो सकता है आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उस पर रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, लेकिन ये धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपनी छठी गलती की ओर, जिसे आपको नहीं करना है। और वो छठी गलती क्या है? सही तरीके से लेटने का तरीका ना पता होना। जी हाँ, जब भी आप मान लीजिए कहीं पर लेटते हैं या सोने चलते हैं, तो उस समय आप जब लेटते हैं तो आप क्या करते हैं, इस तरह से लेट जाते हैं। जी हाँ, इस तरह से लेट जाते हैं या बिल्कुल गोल होके लेट जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब भी आप लेटें बिल्कुल स्ट्रेट लेटें। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लेटेंगे तो आपको उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इससे आपकी हाइट बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। आपको लेटने के समय अपना पोस्चर बिल्कुल सीधा रखना है। सॉरी दोस्तों, बिल्कुल सीधा रखना है। जब आप अपना पोस्चर बिल्कुल सीधा रखेंगे लेटने के समय, तो आपकी हाइट बढ़ने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आज से जब भी आप कहीं पर भी लेटें या सोने जाएं, तो उस समय भी आप कोशिश यही करें कि बिल्कुल सीधा लेटें। जब आप सो जाएंगे तो उसके बाद तो फिर आपके बिल्कुल कॉन्शियस ही नहीं रहता है कि आप किस पोजीशन में लेटे हैं क्या है। लेकिन जब तक आप जग रहे हैं तब तक आपको बिल्कुल स्ट्रेट लेटने की प्रैक्टिस करनी है, आदत डालनी है, जिससे कि आपकी हाइट बढ़ सके। ठीक है, तो ये 6 गलतियां थी जिन्हें आप करते हैं और जिसके वजह से आपकी जो हाइट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ पाती है, और मान लीजिए बढ़ती भी है तो उसकी ग्रोथ
कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको आपकी प्रॉपर हाइट नहीं मिल पाती है। अगर आप इनमें से कोई भी एक ऐसी गलती कर रहे हैं या अगर आप सारी गलती कर रहे हैं तो मुझे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं और इसे आप सुधारना चाहते हैं कि नहीं सुधारना चाहते हैं, ये आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर के ये भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आप कोई और भी वीडियो चाहते हैं हाइट को लेकर के तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता था। तो आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।